चुन चुन फूलबा लाइए बगिया से पूजा करेंगे बाबा मैया। आदिदेव दो लोग बनाए हैं भैया जी और सॉरी का कुशल आप सुनने के लिए चाहते हैं। क्यों रुक जाते हैं झगड़ों और कागे की डर से ओ बादल रुकना ही होगा। और शोरी में सुंदर बगीचा है, उस बगीचा में सरस्वती बारहमा विष्णु महेश सभी को सभी झाड़ू को लगाते हैं। शोरी का समाचार आकाश की आवाज चोरी में ठग रुकी कैसे रुक जाते हैं। एक दौर छकरू दहाते हैं पूरा चोरी छकरू की खर्चों से अमीरों की मकान
हाथियों का मस्तक फूट जाते हैं, गर्भ नाड़ी के गर्भ चू जाते हैं। अगर पनघट पे पनभारी हो तो कमर से खैले पिसा छकरों की डर से होता है। आगे चट्टान के नाम है जिसमें तूफान ठुकरा करके वापस चला जाता है और चट्टान यही का यही रह जाते हैं। झगड़ू की पैर जब चलते हैं, झगड़ू की पैर की दहाड़ों से पैर की पत्ते जाते हैं। आगे सबसे पहले झगड़ू की तमन्ना है शौर्य की राज सिंहासन का राजा सिर्फ और सिर्फ झगड़ू होंगे। लेकिन ये कुत्ते सर मेरे सॉरी, मेरे सॉरी, और सिर्फ हमारे में लगाया गया है। जानते हो इस संसार में पहले कभी फल नहीं पाया जाता था। फल थे सूर्यपति रावण अशोक वाटिका में लगा रखे थे। दूसरे प्रकार हमारा सूर्य में भैया की पेड़ है, उस बात को चारों ओर से ऊपर से भी जान लगा दो।
एक पंछी तो क्या बतावे, ये चींटी भी पर नहीं। आगे तो बचाना सुंदर बगीचा में भैया भैया पे किसी देश में नहीं पाते हैं। अगर किसी देश का पंछी आकर सोच में लेकर दूसरा देश में गिराते हैं, वहां भी भदैया पे भैया जी भदैया पेड़ पर किसी देश का पंछी को मैं बैठने नहीं देंगे। किसी देश का राजा भदैया पेड़ पर हाथ को डालेंगे, आंख को डालेंगे, उस हरामजादे को मैं क्या करूंगा। हम ड्यूटी को बजाएंगे बगीचा में, या आराम से आप बैठिए, वो ड्यूटी बजाए ये बोलो हम पंछी कोई आने देंगे, कोई देश का राजा भैया
मनुष्य और जानवर तो क्या बतावे, उस नमलबाग में जब तक ये राजा छात्रों सत्यनारायण भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा देते, जो भी बात फजरा में हाथ को लगाए सीधे उसे आगे कहीं कोई देश की चिड़िया लपक छपक के नवलबाग में आ जाए, उसे बंदूक की निशान से उड़ा दो। इस समय हम रण वगैरह के ऊपर जाते हैं, तो हम अपनी वीरेंद्रों की साथ कड़ी से करें। मैं वही राजा हूँ, मैं वही सम्राट हूँ, जो कि रास्ते चलने के समय में कोई अगर चाहे राजा शासन को पार रोकते, कोई पत्थर आता है तो मैं उसे क्या करता हूँ।
तो जानते हो उसे क्या होगा? जैसे लंकापति रावण वैसे शनिचर को टाल। मैंने ठीक उसी प्रकार से यस नगर शहर या अन्य कोई किसी दूसरा देश जानते हो मैं उसे लंकापति रावण जैसा ऐसे शनिचर को उल्टे टांग मैंने उसे क्या करूंगा? राज की बंदा सुनसान को देखता हो बहादुर है। तुम्हारे पास कोई नर्तकी है? नर्तकी को बुलाओ यहाँ से ससुराल की बंदा गाने वाली जानते हो? नर्तकी नहीं जानते हो? जानते हो तो ठीक है, गाने वाली ठीक है। राजा शासन की बंगला चमाचम उठेगी और राजा शासन की आत्मा संतुष्टि बनेगी। कैसा खबर किया नर्तकी लोग को तुमने जानकारी दिया है? पचला वाले
भट्टी में गया था। ये लखनऊ वाली को बुलाओ यहाँ से जल्द करो, रे फोन जल्द करो, उसे किस जगह आ रही है वो लोग? लखनऊ वाले जानते हो महाराज अभी आ रहा है, विश्राम करो तो ठीक। लखनऊ वाले हाँ जहाँ भी कभी हो कौन आदमी वो साथ के लिए दिक्कत नहीं तो ऐसा गाने का से हमारे नगर दिल आज तो है गाओ ऐसा गाना गाओ जो हमारे समाज भीतर से मन बुदुदावे भाता के जब सलिन सब छुआवे सच्चा सुखावे बुदुदावे भाता के जब सलिन सब छुआवे सुते ना सुते देवे सच्चा जगह हवे आके भरे लागबा सिहारा हवे भीतर से मन बुदुदावे भाता के जब सलिन सब छुआवे सच्चा सुखावे बुदुदावे भाता के जब सलिन सब छुआवे देखिया सुहेला खाली मन नाही भावे पलक बहम बसत जानी भावे जानी देखिया सुहेला खाली मन नाही भावे पलक बहम बसत जानी भावे पहले लक्ष्मा छाती मन सदा कहावे पानी जवानी के ना हरा रहावे राती के पीरा से मुंहावे भाता के जब सले सब छुआवे सच्चा सुखावे बुढ़ावे भाता के जब सले सब छुआवे जुए हमारा गड़ बसे
सेना मोही सुखावे हटिया चढ़ा के देना चोली से चूहे हमारा गद गद पसंद रहना मोही सुखावे हटिया चढ़ा के देना चाली चौवन हो मनु ना भावे ना कुछो खाली कचिया रे देखी मेरा की भाड़ा कहावे भाड़ा के जब सले सारा छुगावे सच्चा पशु फले खुदावे भाड़ा के जब सले सारा छुगावे चलिए सारा नानी कला के बीती विशाल हो ओधे सपने में के सुधरे ना चाला हो अब का तो दादा नानी कला के बीती विशाल हो ओधे सपने में के सुधरे ना चाला हो क्योंकि से देखी बटू अब सता है ना कभी के बड़मा के बुरा है सखी हो शरम दया रे पता दे जब सले सारा छुआ सच्चा पशु खाने कुदावे भाड़ा के जब सले सारा छुआ सुते ना सुते देवे साथे जगह हवे हाथे धरे लाजब देसी हागा हवे भीतर से मन कुदावे भाड़ा के जब सले सारा छुआ सच्चा पशु खाने कुदावे भाड़ा के जब सले सारा छुआ सुते ना सुते देवे साथे जगह हवे हाथे धरे लाजब देसी हागा हवे भीतर से मन गुदगुदावे भाड़ा के जब सले सारा छुआ सच्चा पशु खाने कुदावे भाड़ा के जब सले सारा छुआ कोशिश किया तो मेरे मैं ड्यूटी को बजाते हैं हमारा अमूल्य जान से प्यारा भैया पेड़ है कंसोरी में जैसे सूर्य का पतीला में
महाराज शोहरी का कभी शोहरी का अंदर भदैया पैर पर किसी देश का नहीं आया चाहिए। राजा हमारे भदैया पैर पर फल ठीक है किसी देश आपसे बाल भव भी नहीं वचन कहेंगे श्रीमान मेरा विनती है जो कि मेरे पुत्र को अपरासी क्या लिखा है उसमें लेकिन एक एक राशि का एक एक जोग कटाने का नाम करने का 7,000 रुपया मिला। महाराज पैसा का क्या बाल के गाड़ी पुत्र के आगे पंडित दरिद्र होते हैं। मैं जानता हूँ उतना ही नहीं 7 मन चूरा 7 फोड़ दही जब नाश्ता करेंगे तो ठीक है थोड़ा भी अभिनय के लिए सारी भी देकर जाना पड़ेगा। महाराज जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से खुराक आपको कम हो गया है तो ठीक है ठीक है ठीक है महाराज बच्चे को दीजिए इसका भोग भी देना होगा भोग में आप ही रखिए पंडित जी नहीं लेगा। आप पंडित जी खुश रहेंगी बेटी गोद में बच्चा है आप ही का क्यों नहीं इसके नाम गुनवाना है। क्यों नहीं इसी नामकरण करना है राशि फल दिखवाना है लाओ
नया साल 2080 हो गया पूरा। क्यों नहीं पंडित जी? तिथि समय 3:05 में पैदा हुआ। रात है अंधेरिया। बच्चा राशि ग्रह ठीक है। बृहस्पति चंद्र ग्रहण नहीं है। राशि रुदल होता है। रुदल होते तुला राशि। राशि ग्रह ठीक है। बेटी तिथि तिथि का हेरफेर से इसका नाम अच्छा उदय चंद होगा। क्या पंडित जी? मेरे बच्चा का शुभ नाम उदय चंद होगा? देवकी के कोख से कृष्ण भगवान का अवतार लिया। अष्टमी का रात में देवकी का कोख से जावला की कोख से उदय चंद चंद्रमा सूर्य की राशि है इसको। क्या मेरा बच्चा का नाम आज से उदय चंद होगा ना? उदय चंद वृक्ष स्वामी जी मेरे बच्चा का नाम उदय चंद हो गया। उदय चंद हो गया मेरे बच्चा का नाम। अच्छा नाम है ना? बहुत अच्छा नाम है। आप बताइए पंडित जी, मेरे बच्चा का भाग कैसा है? देखो सब ठीक है। लेकिन लग गया। क्या? लेकिन लग गया। कैसी लेकिन पंडित जी? आपका जो पुत्र है उसको लेकिन लग गया। नाम तो बहुत अच्छा सुनाए हैं आप। फिर इसमें लेकिन क्या? लेकिन का अर्थ क्या? लेकिन मालूम नहीं है। लेकिन लगे गणेश भगवान को तो 84 फेर घूमने लगा। लेकिन लगे नारद को बैकुंठ में उसका वास नहीं होने लगा। इसलिए लेकिन इतना छोटा सा बात है। श्रीमान घबराइए नहीं। लेकिन गणेश जी को नहीं लगा था। अपने माता और पिता को परिक्रमा करके चारों लोगों में गणेश जी के नाम से नारायण बताया था राजन। इसका उदय चंद का शनि ग्रह ला दिया है। शनि ग्रह बहुत भारी पाप होता है। शनि ग्रह शनि ग्रह लग गया हमारे पुत्र को, तो वह दूर कैसे होगा? देखो अभी बताइए। दूर होगा बिना बस विश्वास से व्रत सब झूठा। चारों वर्ण में संत है ऊंचा। जहाँ जिसको दुख नहीं छूटता है, जहाँ किसी को ठौर नहीं मिलता है, साधु को सेवा करने से ठौर मिलता है। राजन तुम यहाँ से कोई आम का पेड़ खदैया है, उसमें 5 फल लटका हुआ, डंडी एक ही। बामा हाथ से तोड़े दाहिना हाथ लगेगा। 5 ब्राह्मण साधु को दरवाजा मंगा के जमाएगा। पान प्रसादी राज करेगा। साधु समझाएगा। दुख कट जाएगा। तुलसी बाबा ने बतलाया है कि रघुकुल सदा चल जाई प्राण जाई बचाई। मैं भी अटल सम्राट हूँ, जो वचन आप मुझसे कहे हैं उसमें मैं अटल नहीं। अवश्य संत मिलन को जाइए, अपनी मन को थार, जितना हमारे पर्याप्त होने पे उतना क्या नहीं। श्रीमान राधा हम संत को भूल और 5 फल फत्या कोई
खास बात नहीं, तो ठीक नजीक है मेरे बगीचा, उसमें 5 पेड़ हत्या का, उस बगीचा से हम आम तोड़कर आएंगे। कुछ देर के लिए बैठने पड़ेगी। ठीक है मैं बैठा, बैठिए। महारानी पंडित जी ने बोले हैं जो कि सभी ग्रह दूर करने के लिए 5 फल हत्या का तोड़ कर लाइए और 5 संत को भोजन करवाइए। महारानी स्वामी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बच्चा को नाम इतने अच्छा हो गया, अच्छा होने की बात पंडित जी ने छोटा सा लेकिन बता दिया, और वो लेकिन वो छोटा सा लेकिन मेरे बच्चा को सभी करा लगा हुआ है। ये सभी करा छोट नहीं होता। महारानी चाहिए मौज पलटन को बैठाइए अपने बगीचा में बताइए आपको फिर है उसमें से फल तोड़ कर लाइए और अपने मोती भवन के अंदर सत्यनारायण भगवान को पूजा कीजिए 5 पंडित जी को पूजन करवाइए और मेरे बेटा को सभी तरह से दूर कर दीजिए।
शादी भवन के अंदर सत्यनारायण भगवान को पूजा कीजिए, 5 पंडित जी को भोजन करवाए ताकि हमारे बेटा को शनि ग्रह से मुक्त हो जाए। छोटी सी गप के लिए इतना रोती हो, दर बदर के मोती गिराती हो, आंसू बहाती हो, कुछ नहीं प्राप्त, मेरे बेटा को लिए कुछ थोड़ी सी लेकिन बता देता है काफिर नहीं होता है। तो एक मर्द को कायर बनाने वाली औरत कैसी लग रही हो, क्यों घबराती हो? जानती हो राजा ये राज का बगीचा है, मैंने अकेला आगे में खाने के लिए जानती हो तुम, अगर उस बगीचा में आम रोकने वाला को मैं क्या करूंगा उसे, जानती हो तुम? स्वामी जी मैं जा रहा हूँ, घबराने की बात नहीं। रोकने फेंकने के बाद मत कीजिए ना, हमारा बगीचा है ना, क्यों ना बीच में रोकने टोकने का क्या बात हो गई? आप बताइए ना। इसमें डरती हो क्यों? पुत्र बेटा बात ये है, तुम्हारे भाई का नाम पंडित जी ने शुभ नाम उदय चंद रख दिया है, अच्छे है ना, लेकिन इसमें एक लेकिन बता दिया है और वो लेकिन का नाम है शनि ग्रह। तुम्हारे भाई उदय चंद को शनि ग्रह लग गया है और उस शनि ग्रह से निकलने के लिए 5 भातिया आम का जरूरत है। इसलिए मैं बता रही थी, तुम्हारे पापा जी से बता रहे थे कि चाहिए अपनी बगीचा में 5 भातिया आम लेकर आए, सत्यनारायण भगवान का पूजा कीजिए, 5 पंडित जी को भोजन कराए ताकि मेरे बेटा को शनि ग्रह से मुक्त हो जाए। पिताजी बेटा आपका हुक्म हो, आपका इजाजत हो, आपका तुमको नहीं जाना पड़ेगा। जानते हो तुम्हारे पाँव का जो छाला है वो बहुत नरम है, बगीचा में जाने के लिए रास्ता कठिन है, उस रास्ता में छोटे छोटे झाड़ियां कंकर होता है, झाड़ियां कंकर होता है, कहीं तुम्हारा पैर में कंकर छूट गया, जानते हो दर्द
पिताजी, आपका हुक्म मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जो चीज का यहाँ पर समस्या है तो जल्द हल कीजिए ना पिताजी। नहीं नहीं आल्हा, जी पिताजी। तुमको जाना मना ही है, इसलिए रास्ता बहुत कठिन है, उस जगह चलना है संभल के चलिए। तुम बैठ गवाओगे, नहीं जाने देंगे तुम्हें। अल्लाह महाराज को साथ में मैं भी मुर्गोली वाले, मैं तुम्हें अवश्य ले जाऊंगा, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा बगीचा का अंदर, बगीचा का अंदर मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। इसलिए देर करने से अंधेर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, देर करने से अंधेर हो जाएगा, इसलिए बेटा इसमें दावी करना अच्छा नहीं। बैठ जाए। हम और दोनों जाके बगीचा में जिसका बेटा होते हुए भी उसका पिता को जाना पड़े, अगर इजाजत हो, आपका हुक्म हो, विलंब मत करिए और मुझे जाने से मत रोकिए। जितना देर लगाएंगे उतना ही कठिन होगा पिताजी। पिताजी, चलोगे तो मेरे भाई गढ़ शरीर के अंदर में एक अल्लाह आपका पुत्र मैं, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज आपका पुत्र हुआ और मेरा छोटा भाई, और मेरा भी कुछ इरादा, कुछ फर्ज बनता है। अब देता है
पालन करें, उसका फर्ज निभाए। हे पिताजी, बेटा का हुए होते आप जाएंगे मेरे सामने फूल बगीचा में, तो मेरे दिल पर क्या असर होगा? हे पिताजी, अब समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं इस दुनिया, इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पिता होता है। आहा, वही पिता है घर। क्यों नहीं मानते हो? ममता तो हम नहीं। तो ठीक है, चलो चलो बहादुर, जितने तुम्हारा साथी लोग हैं सबको कह दो मेरी ड्यूटी पर आने के लिए। तू इस समय मैं जा रहा हूं नगल बाग में हत्या अमल होने के लिए। हत्या अमल आज मैं इतना खुश हूँ मैं अपने भाई के लिए कुछ कार्य आज से मुझे मेरे पिताजी ने सुना तो नहीं है। तुम्हारे क्या ही इरादा है? मेरे पिताजी को देख दिया क्या फूल बगीचा में जाने के लिए 5 बदया काम? जाओ बेटा, जल्द जाओ, लेकर आओ, मुझे हुक्म मिल गया है। तुम्हें जाने के लिए पिताजी आदेश दे चुका है ना, कोई बात नहीं है। अपना बगीचा है, तुम्हारे पिताजी का बगीचा है। जाओ 5 भाती आम तोड़कर और लेकर आओ अपनी भवन के पास, क्योंकि पंडित जी को भोजन कराना है और पूजा करना है, बच्चा को शनि ग्रह से मुक्त करना है। तो जाओ, हमरा नहीं कोई बात नहीं है बेटा। हे मेरी बहन, रे किसी देश का पंछी आया है कि नहीं? अभी कोई नहीं आया। ये भारत
छोड़कर सभी पंछी नेपाल पहुंच गया। कागा को डर से पंछी नहीं है। अभी कोई पंछी नहीं आया। बहादुर जी महाराज, ये भदैया पेड़ का रक्षा करना। कागा को और बहादुर को है। चलो। ये फल भदैया फल को तुम झूठा कर दिया। भदैया पेड़ राजा झगड़ू को वास्ते, ये फल को गुदासा किसका बर्तन है तुम्हें मालूम है? मैं फिर चासर की बर्तन हूँ, सेनापति हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन मेरे सामने होते हुए मेरा महाराज अल्लाह को तुम पकड़ लगा। हाथ लगाने वाले तुम कौन होते हैं? बताओ। अगर भाई चाहते हो तो तुम्हारा बाप का ये बगीचा है, तुम्हारा बाप का नहीं है, ये महाराज जस राजा की है। इतना हुक्म मिला मेरा, इतना हुक्म मिला
सुनने वाले हमारे पिताजी का झगड़ा करने का आदेश नहीं है। इस समय झगड़ा नहीं करने का है, हमें जल्द करना है हमारे पिताजी के पास। और ये खबर हम पिताजी को कहेंगे। चलो यहाँ बात करने की बात नहीं है, बात नहीं है। महाराज तो पठाए है, अब हम लोग मेरा बेटा आपको साथ लेती नहीं और उस गोली कभी साथ माया जी जोरदार ताली हो जाए बीस माया जी के लिए भाई, जोरदार ताली। धन्यवाद। तो आइए अभी आप देख रहे थे बीस माया जी से बेहतरीन रिकॉर्डिंग चित्रहार। इसी तरह से हम सेवा करते रहेंगे, इसी रंगमंच द्वारा। आप लोग का मन चाहे गुलाम मन चाहे बीस माया रिकॉर्डिंग चित्रहार। दर्शन पुकारे राह की लगल साजे सवारे जल्दी होगा के दर्शन पुकारे। हम बेटी कहल राजा सरदार की तीन बहन
हर हमारी राजूरिया में है, राजूरिया में है पिताजी खास मकान। मैं बेटी कहलाती हूँ, राजा उदय सिंह की बहन कहलाती हूँ, माहिल सरदार। और ससुराज राजस्थानी में ससुर की नाम है राजा टेलर, मैं स्वामी जी के नाम कैसे करूं? कागा झगड़ू प्रेम की चंडाल है, पतिदेव को मान दिए हैं, लेकिन 6 दिन का रुदल गोदी में है, लेकिन छठियार भी नहीं हुए थे। दुख की कहानी में कैसे सुना में जा हो कागा
जब इस स्वर्गीय से भाग करके मैंने गई बनारस दादा सैयद ने शरण ले लिए, कहीं न कोई शरण ले लिए। दादा सैयद ने मोहब्बत कायम किए हैं, अभी मैं इस मोहब्बत में हूँ। आजादी है प्याला के दिन कुछ आए हैं, कुछ आते होंगे। जब तक इस समय इस बैठक में मैं नहीं बैठता हूँ, क्योंकि अपनी भाग अपनी तकदीर मैं आजमाने के लिए मैं बैठता हूँ। बैठा यसूबा भैया बंगला में या बैठा महाराजा रे श्रीमान लेवल में सबकी कम से कम 2 कुर्सियां
और चाहिए हम लोगों को। जो कुर्सी भिजवा दीजिए श्रीमान। मेला व्यवस्थापक मेला समिति जी, आप दो विराजमान हो रहा है हमारे प्रांगण में। कड़ी ड्यूटी को बजाओ। कहाँ की रहने वाले कौन सा है उसको कुर्सी पर बैठा दो। ठीक है महाराज। राज कलिंगर का अंतर्गत है, जहां देश देश की राजा, देश देश के महाराजा अपने अपने भाग को आजमाने के लिए राज कलिंगर में आए हुए हैं। क्या नहीं जंगी रे भाइया ये बात जंगी मौसा से दो बात कर ले। क्या नहीं जीते रहो मौसा जी। तो भी आ गया बेटा। क्यों नहीं आपके राज प्रांगण में हर साल हर जिला के राजा महाराजा अपने भाग को आजमाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए उधर भी अपने भाग आजमाने के लिए आ गए हैं। तो ठीक है, क्योंकि किला 51 की सम्राट हमारा किला द्वीप में अब तक प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए कुछ देर के लिए कुछ मिनट के लिए कहने का मतलब किला 51 की राजा अभी नहीं पहुंचे हैं।
बेटा तुम्हारा कुशल राज मोहब्बत का अच्छा है या नहीं? बस आदि हमारे नहीं मोहब्बत की कुशल जो तुम लोग नहीं बनाते हैं मोहब्बत की कुशल चलो साजी सारे प्रबंध हो चुका है। नमस्कार यार, क्या चीज का बैठक रखे हैं? बैठक तुम्हें मालूम नहीं यार जी? बैठक हर साल दीपावली के समय में हमारे नगर करीकर में इसलिए मैंने किला 51 की सम्राट का पार्टी लिख कर भेज दिए थे। किला 51 की सम्राट आप ही के लिए खेल बाकी मेरे बिना यहाँ पर खेल अधूरा था। क्यों नहीं? ठीक है तुम जाओ, मैं इस बैठक में अपना पेचक देता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अरे यहाँ पर 90% ने मुझे 80% मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूं। जो बाकी रह गया 10 उसे तो परिचय देना ही होगा। मैं उड़ियल निवासी मामा साहिल हूं। मेरे उड़ियल गढ़ में कोई चीज का कमी नहीं है। मेरे कोई खजाने का कमी नहीं है। अरे साथ बेखाड़िया है वो बेखाड़ी धन दौलत का नहीं, मेरा चुंगली का बेखाड़िया है। उसमें एक भी बेखाड़ी खुल गए तो सारा ब्रह्मांड में तहलकी मच जाएगी। मैं चुंगलियों का व्यापार करता हूँ। मेरा काम ऐसा ही है कि यहाँ का झगड़ा वहाँ का झगड़ा। आज देखता हूँ कौन आया है मासा पर्वत की अपने अपने भाव दर्शाने के लिए। देखता हूँ उसे कौन। मामा मैं राज कलौजा की रहने वाले, मेरा नाम लाखन है। मामा माल पूरे तैयारी में है, वो भी आया है। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, इसमें आपको बहुत षड्यंत्र खेलने पड़ेगा। चलो मैं सीता की रहने वाले राजा मलखा, लेकिन आपको कृपा से मैं
की राजा लोग इस सभा में बैठे, अगर बाबा को कृपा से श्री श्री 108 श्री ओरियल नरेश पूजनीय मामा माही सिंह की चरण कमल में उनके भाग्य नेत्र मप्पा की रहने वाले उदर का कोटि मामा जी समाचार को बताएंगे। भांजे इस समय तुम्हारा मामा श्री अस्तित्व कुशल में है, तुम्हारा समाचार को बताओ। हमारा कुशल बना रखे हैं मामा, और जहां आपकी आशीर्वाद हो उसे संसार में मामा श्री आप भी पासा खेलने आए हैं, आप पासा में चतुर हैं और हमारा पूजनीय मामा श्री है, जरा ध्यान करके खेलेंगे, ये उदल का नम्र निवेदन है। चलिए महाराज, मेरा दिल गवाही नहीं लेता है, क्योंकि वो देवी में जुगली माता दुर्गा, राजा ने जुगला मामा माही लहोई, वो देवता ने जुगला नारद बाबा। महाराज वही नारद रावण को मन बढ़ाकर कुंडी लगाकर 6 महीना बाली का पोंछ में रखा हुआ था। दुर्गा हर किला में हर खतरी को जिला सकते हैं, मार सकते हैं, मामा माही किसी का नहीं है। जिसी का इच्छा का मार देता है उसी का है, इसलिए जिस समय कलिंगर में आया सर पर काग रखता है, बाबा फेंकता है, मामा महजिस में आ गया। चलिए राज मोहब्बत जिएंगे। किसी को नहीं बताए हैं, रचो पितक कोपरी साहू बस्से कलाल, हीर नवा से बच कर रहिए, तो सोना सर्प सूगा सर्प सुना क्या नहीं। नील पर शक्ति पीना कुनारी कपड़ा
काल बचावत जीव सब परजन है संसार तैसो आप है तो काल करे काल बचावत जीव सब परजन है संसार तैसो मन आप है तो काल करे अगर जेल में हो तो ये जंजीर देखते हैं कैसा पासा नगर कलिंगर का हो जंगीर थोड़ा सा मामा से बात करते हैं। तुम बात करोगे क्या मामा आप तो विश्व का सम्राट है। आप जानते हैं मेरा भाई उदल है और उसका कोई खेलने नहीं आते हैं, इसलिए जिस तरह से हो जंगी महाराज की जीत होना चाहिए। क्या नहीं मामू इस समय दाव को लगाइए क्योंकि मक्का निवासी जंगी उदल भी आए हैं। जैसे हरती आए हैं खाली करके भेज देना। अरे कुछ यहाँ पर देश देश का राजागण पधारे हुए हैं, जिससे सुख लक्ष्य में कुछ मनोरंजन होना चाहिए। जाओ गाने बजाओ। सम्राट इस समय जाने वाली को मौका नहीं है। खेल शुरू हो, खेल तुम लोग शुरू कर दो। जाने वाली नहीं आने वाली है। तो ठीक है हम भर दिए उसे, ज्यादा बातें नहीं करनी है। खेल शुरू करो। लाखन तुम क्या दाव लेंगे? मेरा रह गया पंजा। पंजा मेरा दाव छक्का। ठीक है उदल, तुम क्या चाहते हैं? चार सी दाव खाली बची हुई है। अभी तो विभाजन कर रहा हूं मैं दाव का। सारी दाव लग चुका है, विभाजन तो हो चुका है। चार सी दाव खाली है, वही दाव। चौका बाकी है। चौका दाव खाली है। हाँ तो चले चौका दाव उदल का है। चले बैठ जाओ।
बताओ ओ दल का ही आता है। उदल तुम ये ठीक नहीं किया अंजे। हर खेल में तो ऐसा दाव पेच होता ही रहता है, लेकिन तुम भरी हुई सभा में आज जो तुम कार्य किया है वो ठीक नहीं किया है भांजे। रे तुम वीरता दिखाई हो भरी हुई सभा में, ये वीरता का रूप नहीं है उदल।
सभा में तुम वीर नहीं कहलाओगे, वीर नहीं कहलाओगे। एक बुद्धा को मारने से तुम वीर को हासिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उदल नहीं कर सकते हैं। अगर सचमुच तुम वीर रहते तो गढ़ के अंदर में तुम्हारे पिताजी का बरगद नहीं टंगा रहता। सुना तुमने क्या बोले मामा ये बुढ़ा को मारने से तुम भी नहीं कहलाओगे। अगर तू वीर कहते तो तेरा बाबा 12 वर्ष से बरगद नहीं चूमता। नहीं नहीं जिस दिन से मैं राज पिजरी से महता मैं पिता को देखा नहीं। मैं कैसे बताऊं कहाँ है नहीं, कौन किला में है। ये तो महता देवा जानती होगी, भैया माता भी जानते होंगे। जंगी साकर पूछते हैं माता देवा से, रखल कर मैया बागिर जन्माए 10वीं टोक लिया आज तक उदल की बाबा को बरगद चुला रखे हैं।
क्या बात है? क्यों? हे माते, किला कावड़ की याद अपने अपने भाग मोड़े के लिए मैदान कलिंदी में आए थे। बारंबार उधर की नाव पड़ता गया। बाबा माई राजा के साथ छल करता रहा। बारंबार उधर की नाव आते थे, किंतु बाबा माई बेईमानी कर लेते थे। बेटा मारा मारा महल को मुख में झाड़ दिया, उनका पति जो दावत। हे मां, साहब किलाए कावड़ का राजा बैठे थे। बाबा माई बोलते हैं, ए मुगल, तुम पीर नहीं हो, पीर की नाम पर कलंक हो। अगर तुम वीर ना थे तो तेरा बाबा 12 वर्ष से प्रगट नहीं झूलता। भाई भैया महेंद्र नाम ने झगड़ा को लगाया है, झूठ बात है। हे मां, ये जिस दिन से जन्मा बाबा इस ये पिताजी को न देखा, न छलिया बेटा हे मां, अगर मेरे बाबा प्रगट नहीं झूलते हैं तो कब किस दिन तिथि में किस मुहूर्त में मेरे बाबा को मृत्यु हुआ है और तूने मेरे बाबा को किस धरती पर संस्कार किया है। चलो हमें उस मिट्टी से लेना है। बेटा मैं सच कहती हूँ, तुम्हारा बड़ आ गए जंगल में शिकार खेलने के लिए,
तुम्हारा बाबा को बाघ ने मार दिए हैं बेटा। क्या मेरे बाबा जंगल शिकार खेलने के लिए गए क्या मेरे पिता? तो बाघ ने मार दिया? हाँ। ये चल चल मैया ये वही ले बेटा ये चल बाघिन खाया बेटा बाघ भी मरा गए हैं बेटा। क्या कहे? बाघ भी मरा गए। बाघ भी मारे गए? हाँ। किस जंगल में मेरे बाबा को बाघिन ने खाए हैं? चलो उस जंगल में हम वहां धरती से पूछेंगे। जिस जंगल में मेरे बाबा को बाघिन ने खाए हैं वहां की पेड़, वहां के पौधे, वहां की धरती, वहां की गगन, वहां की हवाएं सारी से पूछेंगे कि प्रकृति की तबाह जो यही सत्य है उधर की बाबा को जहां से ने खाए हैं। अगर हमें जवाब मिल जाएंगे तो हम वापस मक्के में चले आएंगे। हे माँ, हड्डी चुन करके लाए बेटा। गंगा जी में संस्कार को कर दिए हैं बेटा। नदी गंगा में जाता गंगा भागे समुद्र को जाए। हे माते, नदी की धाराएं गंगा में मिलती है, गंगा की धाराएं समुद्र में मिलती है। समुद्र की धाराएं कहाँ पे जाएगा? हे माँ, अगर तुमने मेरी बाबा का पिंडी गंगा में रचाई है तो गंगा जल बस करके समुद्र में ले गए हैं। बेटा जाकर समुद्र से अपने बाबा को अर्थी मांगेंगे। अगर नहीं दिया तो इस संसार
बेटा क्या बोल रहे हैं? आधा माथा पानी चढ़ रहे हैं। हे माते, जिस समय माता सीता को लंकापति रावण हरण करके ले गए थे, प्रभु श्री रामचंद्र समुद्र की तट पर जाकर लंका छोड़ने के लिए रास्ता मांगे, बिना करे कल चढ़ के कल 3 दिन बीत लाओ लखन अग्नि जलो बिना भाई से न हो प्रीत। हे राम, समुद्र से हम अपने बाबा को मांगेंगे, अगर हमें बाबा नहीं मिलेंगे तो 3 लाख। हे मां, बेटा बेटा मैंने तेरी सारी छल समझ चुके हैं। क्यों जिद कर रहे हो बेटा? मैं तुम पुत्र मोह में डूब चुकी हो। अगर हम ये राज खोल देंगे तो उस किला में जाएगा, मारा जाएगा मेरा बेटा, मेरे काम नहीं आएगा। हे बाबा, जो पुत्र अपने पिता की रक्षा नहीं कर सके उसका जीवन बेकार होता है। 84 योनि जन्म धर्म में करने की बात मानव बन पाया जाता है। जिस रोज मानव इस धरती में जन्म लेते हैं उसी रोज यमराज की खाता में साइन करके आता है कि हे यमराज, इतने डेट इतनी तारीख को मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये दिन मरना माता सबको दुनिया में राता रंगे अमृत का घरिया माता कोई लगिया। हे मां, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं उसका विनाश एक रोज निश्चित है, फिर क्या है मरने को डरना है। अगर तूने सच हार नहीं बताई तो ये नंगी तलवार से अपनी सीना फाड़ कर उधर तेरे सामने जान दे देंगे।
मिलेगा ताज श्रीमान प्रेम नगर निवास। बेटा पहले पहले भदैया आम के लिए पटीदारी पर उठे हैं बेटा। क्या हमारे संग की सारी में हुए थे? हम सोनी सम्राट की छोटे औलाद है। क्यों नहीं बेटा? आगे क्या हुआ? आधा जा करके आम तो ले लिए, लगा लिए बेटा मुंह में, कागा झगड़े 3200 दांत को झाड़ दिए हैं। क्या कहा तुमने? ये बात में हो गए पटीदारी। जिस दिन तुम्हारे छठियार था उस दिन तुम्हारा बाबा को मंगा करके ले गया कागा झगड़ू। दावत दे करके कितने पतिदेव को मनाए, बात को नहीं माने कि जैसे बेटा आला उड़ाल वैसे कागा झगड़ू है। जाकर के ले गए, कहे कि तलवार को जांच लीजिए चाचा। लेकिन जब दावत दिए और उठाने लगे, अब ऊपर से खाना चाचा
25 बरस का उस धर्म में कैसे फर्क पाएगा? आप तो छोट हो। जंगी आया है सोचाएगा राजा ये तो सिंहासन बैठ चले तो तुझे लेकिन बिना विचार जो करे वो पीछे पछताए बिगड़े पर गधा बने तो लाग लाग मर जाए। ठीक है, गायत्री देखते हैं घर से कौन और गाने से काम सफल होगा। रविवार को पूर्व जय है, गुरु चरण में शिष्य नमय है। रविवार को यात्रा पूर्व किया, अगर साधु संत मिल गए, गुरु मिल गए, दंडवत प्रणाम करने से यात्रा सफल होगा। पर सोम शनिचर पश्चिम जय है, सन से शोक विहंगे रही है, कोई आफत नहीं पड़ेगा। रविवार को उतर गई है, अनको धन पर लो पड़ी है, लाभ होगा। दिन शनिचर सबसे नीचा न यात्रा लिखा है दीवार, यात्रा सोरहिणी है दक्षिण ओर, यात्रा लिखते उत्तर ओर, उत्तर ओर चलना होगा। आज की यात्रा उत्तर ओर की है, क्या नहीं? जंगी माँ से मिल लेते हैं, उसके बाद रब्बा में कमर में सही बात। Thank you.
भैया जी क्या सीखा नगर शोहरी में कोई और सुकून मुझे दिखाई देता है। इसे नहीं छोड़ा ठीक उसी प्रकार जानते हैं श्रीमान भूना महारा ये हमारा संपूर्ण पार्टी को 55 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। कल्याण करो, भगवान करो, उन्नति प्रगति और काम काज में भैया जी तुम्हारे जैसा राजा झगड़ा तुम्हारे का बच्चा नहीं है। वह मर्द नहीं है राजा झगड़ो जो अंगुली दिखाने से तुम्हारे का बच्चा सर जाता है।
है। जंगी अपनी कर रही है। क्या नहीं मां से भिक्षाटन करने की बात हम सोने को प्रस्थान करेंगे। जंगी महाराज बोलो रात के 3 बजे हो चुका है। ये हम छोटा आवाज है, हमसे नहीं होगा। आप हाथ लगाइए। बाबा आसन ग्रहण कीजिए। दंडवत बाबा। दंडवत बाबा। खुश रहेगी माता। हे माते, हम लोग राम साधु है, किसी की में विश्राम नहीं करते, इसीलिए हमें भिक्षा दो। हमें हले से यात्रा पर जाना है। ठीक है बाबा, मैं भिक्षा को दूंगी। आसन ग्रहण कीजिए बाबा। हे मां, हम लोग आसन ग्रहण करने को नहीं, भिक्षा लेने को आए हैं। आपने दरबार का बहुत प्रशंसा सुने हैं, इसीलिए हमें भिक्षा दान करें। हमें इस रात से आगे बढ़ना है। इतना कच्ची उम्र में दोनों जोगी बाबा कैसे जोगी बन गए हैं? क्या गांठ फट पड़ गई है जोगी बाबा को? जोगी बाबा यतबे उमेरा में हो जोगी बाबा केना तो जोगी बनया।
मेरे जोगी अपन गए अभी जो मेरे बेटा रुदल देवा जो रहते दोनों के कुश्ती लगा देते। यही रूप के बेटा यही हमर छे रुदल और देवा जंगल में गए हैं शिकार खेलने के लिए। और ये जो यहाँ रहते हाथ में हाथ मिला करके दोनों की दोस्ती कराते। बाबा आप तो बोलते हैं ये बाबा भूत है क्या? माँ तुम्हारी मालूम नहीं है? नहीं। ये घोषित गुआर की बच्चा है। इसलिए भूत सब दिन गाय चराता था ये। भरकर 5 रोज हो इसको चेला बनाया, सब दिन बधाया है भरकर। इसको आशीर्वाद देने नहीं आता है, इसलिए बोलते हैं नहीं। ठीक है बाबा। मेरा चेला है ना गुरु ठोका हुआ है, उसको जाओ भिक्षा दो, हम यहाँ से चलेंगे। मेरे हाथ से भारी मिर्चा गिर गए हैं कारोबार।
बेटा हो जाएंगे। हम बाबा की बदला लेने के कारण एक योगी राज के आशीर्वाद से योगी बन गए हैं। जब तक न मार लूं काफी छत्र को लाख हप्पा नहीं आएगा। बेटा प्लेग की नाम कैसा है कागा झगड़ू नहीं जाइए बेटा। राजसूत्री में छल करके बेटा तू जोगी बन करके आए माता को ठगने के लिए। ज्योति सुन लीजिए। जाके रक्षक गुरु धनी का करिए यार। हरि रूठे गुरु शरण गुरु रूठे नहीं ठार। जब गुरु हम लोग कर चुके हैं माता को घबराने की कोई बात नहीं। संसार में दुख प्रकाश से मनुष्य का अवतार स्वर्ग में वास होता है। गुरु को मुक्ति पाओ मुखार भी आशीर्वाद से माता की मुखर आशीर्वाद से। तू अगर तेजा आशीर्वाद से गंगी महाराज को हाथ में दे देगी हम दोनों जुड़ जाएंगे स्वर्णी में। सदा के लिए जो भी नहीं बनाऊं स्वर्णी से आवेंगे। फिर माला कंठी बाबा को समझा देंगे। राजा बन के रहेंगे राज महाबा आशीर्वाद देखेंगे तो तेजा दे दो माता दी। ठीक है बेटा। हे माता हे माँ मैहर वाली सातु बहनी दुर्गा तेगा
लोरा जो है बहुत सहारा किए हैं। जब सोरनी में जाएगा बेटा बहन को राशि जरूर देना बेटा। एक वचन है, जो कोई कागा झगड़ू को मारेगा बेटा जिंदगी भर निपुण रहेगा बेटा। हे माते, लिखो हो तकदीर में, तकदीर क्या करे, जब जाना है चल में तो जंजीर क्या करे। हे माँ, नूरे हक अल्लाही को बुझा सकता है गम, जिसका हावी हो खुदा उसे मिटा सकता है कर्म। ये है मेरा सह कर रहे तो अनहोनी ना हो। होली रहे सह कर रहे तो अनहोनी ना हो। जागरा ये साया ये जमार सकारा देवा, चाहे दुनिया के किसी भी चट्टान से टकराना पड़े, हम अपने बाबा की बदले झगड़ू से अटक चले गए। अब चले गए राजपुर में कितना झगड़ा लगा है। माहिर सरदार आज जो में जाएगा हो ये समय नगर शहरी में बैठे बैठे बदन में
ये मेरे भैया मेरे चाचा जाकर लक्ष्य सोने के अंदर पड़ गए। लेकिन मैं मेरे भैया के अपने चाचा से कुछ भी नहीं कर सकती। अपने भैया की डर से कुछ नहीं करती। ये मेरे भैया काका जागरू इतने बेदर्द है, इतने उनके दिल में पत्थर है। मेरी चाची देवला नगर सोरने के अंदर कारण एक आम की है। एक भतीजा आम के कारण इतने बात बढ़ गया। मेरे चाची देवला को नगर सोरने से निकाला कर दिया मेरे भैया। मेरे भाई आल्हा इतने से छोटे थे। मेरे भाई आल्हा को मुक्का छाप दिया। जिस दिन मेरे चाची देवला को मेरे भैया देश निकाला किया, सावन भादों का मस्त महीना था। रिम झिम बारिश हो रही थी। लौटता था तो रास्ता दिखाई देती थी। लौटा नहीं लौटा रास्ता भी नहीं दिखाई देती थी। ऐसे समय में मेरे चाची को निकाला कर दिया। मेरे चाची को मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। पता नहीं मेरे भाई आला और मेरे चाची देवला कैसे हाल में होंगे और कहाँ होंगे।
से मेरे चाची डोला गई दर्शन नहीं हुआ, जब से मेरे भाई अल्लाह को निकाला किया दर से दर्शन नहीं हुआ। मेरे भाई अल्लाह इतने छोटे में निकलता गया, भागता गया, गोद में लेकर मेरे चाची डोला गोद में छोटा बच्चा मेरे भाई को लेकर भाग रही थी। हाथ में मेरे भाई और मेरे चाची डोला भाग रही थी और मेरे भैया काका झगड़ो पीछा कर पता नहीं कोई देश में शरण मिला कि नहीं मिला, कोई देश में मेरे चाची जिंदा है या नहीं, मेरे भाई जिंदा है या नहीं, क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूँ कोई आए और मेरे चाचा चाचर को मुर को नीचे उतारे, संस्कार को दिए, लेकिन जरा संभल कर चलना। जंगी हाँ दादा आज हम नहीं करेंगे। रे ये हर रोज की बात है, कहीं चुरा में लड़न भिड़न में डाकू उदल, कहीं चुरा में देवा चौहान। क्या है पीछे हो जाओ। ठीक है। रे बाले देखो, रे बाले देखो, आगे देखो, रे नजर गिरा, आगे वृंदन, रे कदमये, कदम से
अंतर्यामी योगीराज हूँ, चेला चेतन दास। जी महाराज। अरे बहुते तुम कहाँ पर हो? महाराज पोखरी में। अरे तुम यहाँ पर हो? ठीक है महाराज, मैं आ रहा हूँ पोखरी में से और साग लेकर आ रहा हूँ। अरे जल्द आओ। ठीक है महाराज, आ रहा हूँ। मैं एक तपसी योगीराज हूँ। कई वर्ष से मैं इस जंगल में हर तपस्या बहुत कुछ प्राप्त अपने कर्तव्य और भावना से मैंने बहुत कुछ पाया हूँ और इस घोर जंगल में एक भी मनुष्य का रूप नहीं दर्शन होता। मनुष्य के रूप में मैं ये अंतर्यामी योगीराज इस जंगल में बसवास करता। हटिया के झटक में पोठिया मारी हो बाबा हो, पोठिया मारी हो। हे हटिया के झटक में हो पोठिया मार ले बाबा हो, झटका मार ली हो। बाबा के झटक में आयो पोठिया मार ली। यदि असली भेष में रावण गया, अगर सीता माता को हाथ लगाता तो जर के खाक हो जाते, परंतु उस समय में वो साधु के भेष पता लग गई। कच्चा साधु से सावधान रहना। असली साधु कहाँ पर है आप जानते हैं? हमारा गुरु महाराज है वो साधु। श्री श्री 108 श्री काली चंद गोसाई हमारा गुरु महाराज पढ़ते हैं। असली साधु हो वो भी जयनगर में आसन जमा को बैठे हैं। शांत हो। तुम्हारे जैसे सम्राट संत अष्टावक्र को देखकर हंसी उड़ाता।
संत को बुलाओ। ठीक है भैया जी, मैं संत को बुलाकर आपको प्रांगण में रखते हैं। अरे भैया ये कसना नगरिया के बाबा वो तो सुंदर नगरिया तेरे बाबा बाबा दंडवत शुभ आशीर्वाद है। बाबा मेरे नजर में आगे तुम बोल रहे थे, लेकिन क्या ये गोकुल का कृष्ण है या अयोध्या का राम? ऐसा सकल का योगी राज मैं कभी नहीं देखा। साधु पर नहीं विश्वास नहीं होता। गुप्तचर बन के आए हैं हमारा सोरी के भेद भैया जी। सोरी किला 50 का राजा का आपका तारा डल चुका है, इसलिए मैं हरदम होशियारी को रहना है कि सोरी में तुम्हारे नजर में ये संत नहीं है, संत नहीं है क्या? बोल मेरे नजर में नहीं है, ये संत नहीं है। मैं इस संत को विश्वास नहीं करते हैं। हम आगे आपको सुनाया था लंकापति रावण साधु को भेष पकड़कर सीता माता को हर के ले गया। हो रामचंद्र के भजन बिना जो चाह निर्वाण ज्ञानवंत सोनर पशु बिना पूछ सवार। हे दानव अपने अपने कान खोल करके सुने, जो मानव भगवान की भजन नहीं करते वो इस संसार में बिना पूछ के पशु समान होते हैं। भेष देख मत भूलिए, पूछिए ज्ञान की बात, बिना कसौटी से कंचन हो तो पहचान। बड़े बड़े जाता बढ़ाने से, बड़े बड़े भूत लगाने से 4 बजे भोर
जो तुम्हारा मुख से गाली निकलता है ये सत्य की विरोध में भैया जी कभी नहीं बतलाया है खेलना है तो खेलो भैया पक्का होकर खेल और कच्चा सरसों पेड़ के खरीदे हुआ तेल भैया जी अगर वो सब कच्चा नहीं है पक्का है पक्का है पक्का है इसलिए तुम्हारे पास सबूत है सबूत है तुम्हारे पास सबूत होगा ये संत भैया जी नकली ठहरेगा तो जानते हैं मगर सॉरी राजा ठगुर की पल्ले पर है साबुत मेरा लंगी तलवार पर ए साधु अगर नाच लेगा तो मैंने विश्वास कर लेंगे असली साधु है। तो ठीक है भैया जी ये कागे सिंह का ये तलवार है इस तलवार में देखो इस तलवार पर पैर रखकर अगर नाच लेंगे तो मैं विश्वास करूंगा असली साधु है अगर नकली साधु होगा कट के मरतई जोगिया हरी केला असली साधु हमारा तलवार पर लंगी तलवार पर नाच सकते हैं तो ठीक है अगर नकली साधु होगा तो कट के मर जाएंगे योगी राज बाबा बोलेगा आप तो संत है ना क्या नहीं अगर आप संत है ये नंगी तलवार आपके सामने में रखा हुआ है बस जगह पर थाली ऊपर करके और उस थाली पर पाँव रखकर नाच कर दिखाएंगे ये हमारा छोटे भाई का प्रस्ताव है अगर आप जोगी नहीं होगा तो कट कर मर जाएगा। ठीक है ये हमको क्या बतलाते हैं ये चेला हमारा है ना चेला से सवाल कराएंगे क्या योगी राज आपसे नहीं होगा होगा जब चेला है तो चेला बना
नाचेंगे चेहरा। उसी को नाचने दो। ठीक है जंगी महाराज बोलेंगे, अब हम गुरु नहीं बनेगा। क्यों? ये नंगी तलवार पे नाचना पड़ेगा, ये हमसे नहीं होगा। नाचना पड़ेगा। झगड़ू का फरमाइश है, साधु है, असली साधु है तो नंगी तलवार पर नाचो। हमसे नहीं होगा, गुरु नहीं बनेगा। चलो सखी जा जाइए, जाओ बसे ब्रजराज, कोरस बेचत हरी मिले तो एक बार ठीक हे गुरु साधारण दास बोलेगा। आप शायद हो जाइए, हम दो शब्द राजा की साथ बात करना चाहते हैं। देखिए दूसरा बात नहीं, साधु संत के लाइन में बात नाचो। हे राजन, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। योगी राज कर सकते हैं। संत सदा दीन गए, धर्म धर्म और वंश नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। हे राजन, तुम्हारे जैसे ही अभिमानी लंकापति रावण थे, उन्होंने अपनी बाजुओं की ताकत से त्रिलोक विजेता कहा थे। बाद में उसकी अत्याचार इतना बढ़ गया, हर साधु संत की खून चूस चूस करके लंका में लाते थे। योगी राज याद को दिला दिया, याद को दिला दिया, क्योंकि ये धमकी है। रे कंठी चंदन निहिन बागी, अब दगेबाज को तीन सामने सुनेंगे। आप संत है या राजा है या कोई त्यागी है तो नंगी तलवार पर नाच कर दिखाए। कंठे चंदन से निर्वाण माय नहीं। वे चलती चक्की देख कर पिया कबीरा राय, तो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कहने का मतलब आप साच गया वो बिरला जिसने कील लागल होई के लौटो। हे माता ये सारा था, हे
राज, योगी राज, अब मुझे विश्वास हो गया जो आप संत क्या नहीं अंधविश्वास जाना हो गया। बाबा बोलेगा राजा जब आगे दिया है राजन बाबा बहुत अच्छा बोला क्योंकि साधु भूखा भाव की धन का भूखा नहीं। जो साधु धन का भूखा वो साधु नहीं। लिट्टी बनाने के लिए आप कहे है ना साधु गाठी ना बांध है वो समा काले आगे पीछे हरी खड़ा जब मांगे तब दे। कभी चाहूंगा कुछ भोजन करने के लिए बाबा बोलेगा बाबा मेरा छोटा भाई कागे है अच्छा गोस्वामी तुलसी बाबा ने बतलाया है बोलेगा जब बाबा ने कथो हमसे कितना तो माता पिता गुरु गोद मिली एक बच्चा के रूप हमारे छोटे भाई है। और संत कैसा होता है ये खोद खाद धरती से है काट खोद बन रहा है कुटिल बचन जो संत से है तो और सहारा क्या नहीं बाबा बोलेगा संत शीतल होते हैं संत गंगा जल के समान तुरंत का तुरंत पानी बहता है गंगा जी में। लेकिन गंगा को परस लगने से मनुष्य ठप हो क्या नहीं देखो क्रोध का आप नाम लिया है ना जहाँ क्रोध है तहाँ काल है जहाँ लोभ है तहाँ पाप है जहाँ दया है तहाँ धर्म है जहाँ क्षमा है तहाँ आप है। इसलिए गलती करके क्षमा कर देता भगवान में बोलेगा आपको अपराधी तो मैं आपको अपमान की नहीं नहीं मैं नहीं पहचाना जे असली साधु नहीं नहीं ऐसा साधु सब होता है डकैती करता है सुधार बताते बाबा बोलेगा राजा शराब शराब नहीं देना मुझसे नहीं नहीं कुछ नहीं
गलती ब्रह्मचर्य है। क्या है भाई? कौन ऐसा कुल है? कौन कुल है? मेरा मैं कुल है ब्रह्मा रामानंद कुल हूँ मैं। रामानंद क्या नहीं? शादी नहीं हुआ? नहीं, उसको भी नहीं। वो तो भरखर का ये ग्वार का बच्चा है, ग्वार का गाय चाहता था, उसको शादी कहाँ से होगा? जंगल में रहता था। आपको भी खाना वही खाते हैं? बहुत मोटा मोटा है तो पहलवान है। गाय चाहते थे, दूध खाता था, वो पहलवानी करता था, इसलिए मोटा। लहरी के दाल भी खाना है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा ये किसी से नफरत करोगे तो उस नफरत की आग में आप नहीं आप जलकर भस्म हो जाओगे। जोगीराज देर करने से अंधेर हो जाएगा, इसलिए समय बहुत नजदीक आ गया। आप वचन दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाया है कि रघुकुल सदा चल जाई, अपराध जाई पर वचन न जाई। आप वचन दीजिए, रहिएगा या नहीं? हे राजन बोलो, इस संसार में स्थिति के मानव जितना ही कर्म कर ले वही होना है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मर्जी हो। बाबा देखिए, आपको भजन में लिखा हुआ है, अर्जुन गीता में, जब राम हमारे दिल में है तो मंदिर बना दिया। मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, अपमान नहीं कर रही। आप जल्दी कहिए। देखिए, जो करना है जल्द करो, क्यों बैठी है मौज, पल पल में कर ले भय, कल की जाने कौन। मैं सुनता हूँ ज्ञान की बात, लेकिन सुनो अब वैष्णव तुम लोग है, तिल भर मछली खाई के रोटी गौदान, काशी कर बट मरे ताकि नर के निधान। मानो बोलेगा मैं सम्राट हूँ, इस देश के सम्राट राजा छद्रू, राजा झिमरे दसिया पासी एक तीनों हाथ के भोजन संत को लिखता है खाने पास। क्या नहीं आपको समझ लेना चाहिए, राजन लोग बस नहीं। हे राजन, हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें अगर आप रखना चाहते हैं अपने किला में तो हम किसी घर में या किसी दरबार में नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है बाबा, हमें सोने के लिए ये धरती
साइड में दक्षिण की ओर शिव सागर है। शिव सागर है। क्या बचते हैं आप गुरुजी? हम लोग तो साकत है, बाबा का चरण कैसे पखारेंगे? हाँ, तो बाबा अब उसी शिव सागर पर जाकर मुनि को रमाइए। हम से बने होगा, चिकना से मना देंगे। आटा, चिमनी, घी, सब सहदेव गाड़ी से ड्राम के ड्राम लोग मंगा देंगे। हे राजन, अति विलंब करने से प्रातःकाल होता जा रहा है। हमें शिव सागर के ऊपर जल प्रबंध करें। आप जाइए। भैया जी, उदल का धमकी बारंबार खुआते हैं। शहरी में कुछ अगर हमारे सामने जो लाते हो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। चौथा है जिस दिन उधर चल करेगा देख देख बरगद में छू रहा है। मैं उसे क्या करूंगा? उदल कितना कैसे प्रकृति की दुर्दशा, कैसे किलोम नहीं देखे हम। कर पोखरिया में भैया
जोड़ी ये दादा जासर रहते थे यहाँ पर। ये पोखरी जो है दादा जासर मित्र रोज स्नान करते थे। लेकिन एक सवाल, बाबा पारमाने खेलते थे, बाबा हाथ में मुंगरदान है, ये मुंगरदान आप उठाइएगा, मुझे विश्वास होगा धबरू से आप जीत सकते हैं। अगर मुंगरदान नहीं उठाए आपसे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप झपकी से भर गए। हे बाबा, हे माता देवा, अगर एक तेरी कोप की, तेरी बंद की तलवार उदल है तो आज दिखा दे मेरे चोरी को। ओ योगी राज से हम पराजित हो गए। क्या हम पराजित हो गए। आप योगी राज से पराजित हो गए? भैया जी अब क्या होगा? अगर तुम बार बार बोल रहे हो चौकी मोहब्बत से उधर चढ़ा कर भैया हमसे उधर चढ़ाई करेगा हमारे शहर में तो भैया आप पराजित हो गया तो मुझे